नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आलोक सेठी जी द्वारा लिखित कहानी पिता पेड़ हैं हम शाखाएं सुनाने जा रही हूँ। पास के गांव के एक निमाड़ी बुजुर्ग सदैव मेरे पास आते रहते थे। परिश्रमी और हंसमुख, समृद्ध काश्तकार होने के बाद भी सादगी प्रिय। बातचीत में घुमा फिरा कर बेटे का जिक्र अवश्य ले आते। उनका लाडला भोपाल में किसी बैंक में उच्च अधिकारी था। मेरे बेटे का तो नाम चलता है, गजब के ठाट बाट हैं, गाड़ी और ड्राइवर भी हैं, राज कर रहा है। सुन सुनाकर मेरे और स्टाफ के कान पक गए थे। पिछले कुछ दिनों से वे आ तो रहे थे, लेकिन बेटे का महिमा गान बंद था। एक दिन मैंने यूं ही छेड़ दिया, दरबार जय ओंकार जी की, आजकल अपने कुंवर साहब के क्या हाल हैं? सुनकर उनका चेहरा लाल हो गया और आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उन्होंने जो बयां किया वह मुझसे न लिखा जाएगा, उन्हीं की अपनी जुबानी से सुनिए। पाछला महीना में म्यारा बेटा को जन्मदिन थो। ओकी माई ना घर से लड्डू और घर को बड़ेल घी एक पोटली में बांधी मुख दियो। बेटा का जन्मदिन में रात में कोई 8 बजे भोपाल उनका घर में पहुंच्यो। उनका दरवाजा पर जब घंटी बजाई चपरासी दौड़ीन आयो। चपरासी नयो थो, पूछने लाग्यो, आप कौन हैं? साहब अंदर हैं, जन्मदिन की पार्टी चल रही है। मन कयो थारा साहब सी बोलो कि गांव से पिताजी आयल है। चपरासी अंदर जाए के वापस आयो और बोलियो, आप उस सामने वाले कमरे में जाकर आराम कीजिए। हाँ, जब पोटली और सामान उठाई के आंगन में से जाने लाग्यो तो म्यारा कानन में आवाज आई। कोई म्यारा बेटा सा पूछी रयो थो, ये बूढ़ा कौन है? बेटा ना उख कह दियो, मेरी मिसेज को काम करने में परेशानी होती थी, इसलिए पिताजी ने गांव से नौकर भेजा है। अख सुनीकर आसो लाग्यो जस कोई म्यारा कानन में पीगलो शीशो उड़ेल दियो। हाँ, 1 मिनट रुक्यो बिना वापस पलटी गयो। चपरासी सामने खड़ियो थो। म्या उस कयो, तेरे साहब बहादुर से कहना कि इसी क्षण से वह यह मान ले कि उनका बाप मर गया है, और मैंने तो यह मान ही लिया कि मेरा कोई बेटा नहीं है। घटना सुनाते सुनाते बुजुर्ग की आंखों से आंसू की धारा लग गई और शब्द गले में फंसने लगे। दुर्भाग्य देखिए, 6 माह ही बीते थे कि अचानक एक दिन भोपाल से खबर आई कि उनके अधिकारी बेटे का दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया। वो पिता जिनकी पिछले 6 महीने से बेटे और बेटे के परिवार से बातचीत बंद थी, जो यह कह चुका था कि तेरा कोई पिता नहीं और मेरा कोई बेटा नहीं, इस घटना से टूट गया। बहू की अनुकंपा नियुक्ति लगवाने से लेकर उनके परिवार की हर जिम्मेदारी निभाई। बहू और पोते पोतियों की सेवा करते करते भोपाल के उसी मकान में अपने प्राण त्यागे, जिनकी दहलीज पर कभी न चढ़ने की कसम खाई थी। लाख टके की बात। बुजुर्गों के साथ किया गया हमारा व्यवहार यह तय करेगा कि हमारे बच्चे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।